हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। परिचय। तनुज, तुम क्या कर रहे हो? मैं विज्ञान शिक्षण से जुड़ी डीवीडी तलाश रहा हूं। क्या तुम डीवीडी तलाशने में मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य, क्यों नहीं। अमित, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, अवश्य। ये डीवीडी इंद्रधनुष के पैटर्न पर क्यों चमक रही है? इस रंगीन चमक के पीछे कारण क्या है? ये घटना तरंगों के विवर्तन के कारण होती है। जब तरंग का तरंगदैर्ध्य वस्तु के आकार के क्रम में होता है, तब विवर्तन होता है। डीवीडी पर सटे हुए ट्रैक तरंग के तरंगदैर्ध्य के साथ तुलना कर रहे हैं। यही कारण है कि हम डीवीडी के रंगीन चमक को देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे समझ गया। ये बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। क्या तुम इसके बारे में और कुछ बताओगे? मैं इसे और जानने के लिए इच्छुक हूं। ठीक है, चलो हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में और अधिक अध्ययन करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विवर्तन का वर्णन करना, एकल झिरी के कारण विवर्तन को समझना, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर कर पाना, विभेदन क्षमता का वर्णन करना, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन की विभेदन क्षमता की गणना करना, ध्रुवण और पॉलराइड का वर्णन करना, मेलस के नियम को समझना, प्राकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन द्वारा ध्रुवण का वर्णन करना। विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन एक परिघटना है जिसमें आपतित प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य की तुलना में किसी अवरोध अथवा द्वारक के आकार के किनारों के चारों ओर प्रकाश तरंगों का झुकाव होता है। विवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेस्नेल का विवर्तन और फ्राउनहोफर का विवर्तन। फ्रेस्नेल के विवर्तन में स्रोत और पर्दे अवरोधक के नजदीक होते हैं और विवर्तन के बाद प्रकाश का पर्दे की ओर अभिसरण होता है और इसके अवलोकन के लिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। फ्राउनहोफर वर्क में स्रोत और पर्दे अवरोधक से काफी दूरी पर होते हैं। इसके अवलोकन के लिए अभिसरण लेंसों का उपयोग किया जाता है। एकल झिरी के कारण विवर्तन। मान लीजिए कोई समतल तरंगाग्र झिरी AB पर आपतित होती है। आपतित तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होगा। ये तरंगिकाएं समान कला में तरंगाग्र से निर्गत होती हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट को समझने के लिए एक झिरी की कल्पना की जा सकती है जो झिरी के समानांतर समान चौड़ाई के काफी संकीर्ण पट्टियों में विभाजित है। तभी तरंगिकाएं समान कला में संकीर्ण पट्टी से उत्पन्न होती हैं। ये सभी तरंगिकाएं समान कला में O बिंदु पर पहुंचती हैं। ये तरंगिकाएं एक दूसरे को सहायता देकर O पर उच्चिष्ट तीव्रता देती हैं। अब हम द्वितीयक निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट की उत्पत्ति पर विचार करें। द्वितीयक तरंगिकाएं कोण थीटा से विवर्तित होकर पर्दे पर सामान्य बिंदु P पर पहुंचती हैं। समान कला में तरंगिकाएं P पर नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि P पर पहुंचने के लिए असमान दूरी तय करती है। चरम तरंगिकाओं के बीच पथांतर दिया हुआ है, Bn बराबर D sin थीटा।
किसी कोण पर प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति 3 लैम्डा बटे 2d के बराबर है। किसी कोण पर द्वितीयक उच्चिष्टि की स्थिति 5 लैम्डा बटे 2d के बराबर है। यहां nवां उच्चिष्ट के लिए किसी कोण पर स्थिति 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2d के बराबर है। द्वितीयक उच्चिष्टि की चौड़ाई और केंद्रीय उच्चिष्ट द्वितीयक उच्चिष्टि की चौड़ाई है बीटा बराबर d लैम्डा बटे d। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दी हुई है बीटा 0 बराबर 2d लैम्डा बटे d। यदि झिरी संकीर्ण है तभी कोई विशिष्ट विवर्तन पैटर्न संभव है। यदि झिरी पर्याप्त रूप से बड़ी है तो द्वितीयक उच्चिष्ट दृश्यमान नहीं होगा। उदाहरण, हम एकल झिरी पर विवर्तन पैटर्न का एक उदाहरण लेते हैं। 0.25 मिलीमीटर की एकल झिरी के कारण विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट और प्रथम क्रम उच्चिष्ट के बीच कोणीय प्रसार निर्धारित करें। जब प्रकाश का 5890 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य इस पर लंबवत रूप से आपतित होता है। आइए हम इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्ध कोणीय प्रसार दिया हुआ है sin थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2। इसका समीकरण करने पर हम पाते हैं लैम्डा बटे 2 बराबर 3 लैम्डा बटे 2। जब थीटा छोटा है तो sin थीटा का मान थीटा के समतुल्य है। इससे प्राप्त होता है a थीटा बराबर 3 लैम्डा बटे 2। मान रखने पर हम थीटा का मान प्राप्त करते हैं। थीटा बराबर 3.530 गुणा 10 पर घातांक -3। यहां कुल कोणीय प्रसार 3.530 गुणा 10 पर घातांक -3 रेडियन। व्यतिकरण और विवर्तन के बीच अंतर। व्यतिकरण दो विभिन्न तरंगाग्र से शुरू होने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है, जहां विवर्तन समान तरंगाग्र के विभिन्न भागों से शुरू होने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है। सभी दीप्तिमान फ्रिंजों में समान तीव्रता का एक व्यतिकरण पैटर्न है, जहां किसी विवर्तन पैटर्न में दीप्तिमान फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है, जैसे केंद्रीय दीप्तिमान फ्रिंज से एक कदम दूर है। किसी व्यतिकरण पैटर्न में निम्नलिखित तीव्रता के बिंदु पूर्ण रूप से उद्दीप्त हैं, जबकि विवर्तन पैटर्न में निम्नलिखित तीव्रता के बिंदु पूर्ण रूप से उद्दीप्त नहीं हैं। विभेदन क्षमता। किसी प्रकाशकीय यंत्र की क्षमता जिससे काफी नजदीकी दो वस्तुओं के अलग बिंब उत्पन्न होते हैं, उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। रेले कसौटी। जब विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट में एक बिंदु स्रोत प्रथम निम्निष्ट के विवर्तन पैटर्न के अन्य बिंदु स्रोत पर गिरता है, तो दोनों बिंदु प्रकाशिकी यंत्र द्वारा विभेदित कहे जाते हैं। लेंसों की विभेदन क्षमता। लेंस की विभेदन क्षमता वो योग्यता है जो एक दूसरे से नजदीक दो बिंदुओं को अलग कर सकती है। विभेदन क्षमता लेंस के द्वारक का समानुपाती और उपयोग में लिए गए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता।
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को दो बिंबों की बीच की दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग किया जा सकता है। 1/Δd बराबर 2 म्यू साइन थीटा बटा लैम्डा, जहां लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, म्यू माध्यम का अपवर्तक सूचकांक है, थीटा बिंब बिंदु से प्रकाश की शंकु का अर्थकोण है, म्यू साइन थीटा अभिदृश्यक का सांख्यिक द्वारक कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए बिंब और अभिदृश्यक के बीच उपयुक्त तेल का उपयोग कर म्यू को बढ़ाया जा सकता है। दूरदर्शक की विभेदन क्षमता। कोणीय वियोजन से भी छोटे किसी कोण द्वारा विभाजित बिंदु सम स्रोतों को विखंडित नहीं किया जा सकता है। एकल प्रकाश की दूरदर्शक को 1 आर्क सेकंड से भी कम कोणीय वियोजन हो सकता है। किसी दूरदर्शक का कोणीय वियोजन निम्न प्रकार से दिया जा सकता है: R बराबर लैम्डा विभाजित d, जहां लैम्डा अवलोकित विकिरण का तरंग दैर्ध्य है और d सूक्ष्मदर्शक अभिदर्शक का व्यास है। परिणामी R रेडियन है। कोणीय वियोजन से बड़े स्रोत विस्तारित स्रोत कहलाते हैं और छोटे स्रोत बिंदु स्रोत कहलाते हैं। किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता दो विभिन्न बिंबों के बीच के कोणीय विभाजन का व्युत्क्रम होता है, जिसके प्रतिबिंब दूरदर्शन में पृथक होते हैं। d थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बटे a। वृहत्तम द्वारक अभिदृश्यक वाला दूरदर्शक उच्च विभेदन देता है। ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण किसी विशेष समतल पर कंपन को सीमित करने की घटना है। समतल ध्रुवित प्रकाश वो प्रकाश है जिसमें किसी विशेष समतल पर प्रकाश के कंपन सीमित रहते हैं। कंपन का समतल वह समतल है जो समतल के कंपन से लंबवत होता है। ध्रुवण कोण वो आपतन कोण है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित है। पोलेराइड। पोलेराइड एक प्रकार की प्लास्टिक शीट है जो सामान्य प्रकाश के प्रसारित पुंज को पोलेराइज कर सकती है, क्योंकि ये दीर्घ समानांतर अणुओं से बनी होती है। ये सिर्फ समतल ध्रुवित को स्थानांतरित करती है यदि ये अणु ध्रुवण के समतल के समानांतर है। चूंकि परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है, इसका इस्तेमाल अक्सर चमक खत्म करने के लिए धूप वाले चश्मे में होता है। पोलेराइड की मदद से अध्रुवित प्रकाश से रेखीय ध्रुवित प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुवण की दिशा जो ध्रुवीकरण पदार्थ को गुजरने की अनुमति देती है उसे संचरण अक्ष कहते हैं। पोलेराइड का उपयोग। पोलेराइड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश की चमक से बचने के लिए होता है। जब हम पोलेराइड लगे धूप के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, आंखें किसी चमक को महसूस नहीं करती हैं। धूप की चमक से बचने के लिए कार की हेडलाइट और खिड़की के पर्दे पर पोलेराइड शीट लगाई जाती है। हवाई जहाजों और बड़े होटलों की खिड़कियों में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए एक के पीछे एक पोलेराइड शीट लगाई जाती हैं। बादल की तस्वीर लेने के लिए कैमरे के लेंस के पहले पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। व्यवस्थित रूप से डिजाइन किए हुए पोलेराइड कांच त्रिविमीय प्रतिबिंब के उपयोग और इसे देखने में होता है।
इसका उपयोग धातुओं के प्रकाशकीय गुणों के अध्ययन में भी होता है। मेलस का नियम। मेलस के नियम के अनुसार जब पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर आपतित होता है, विश्लेषक द्वारा संचरित प्रकाश की तीव्रता संचरण अक्षों और पोलराइजर के बीच कोज्या के कोण के वर्ग का सीधा समानुपाती होती है। मान लें कि थीटा पोलराइजर की संचरण दिशाओं और विश्लेषक के बीच का कोण है। विश्लेषक द्वारा संचरित प्रकाश की तीव्रता थीटा के साथ बदल जाती है। इसके अनुसार I बराबर I शून्य कॉस थीटा का वर्ग, जहां I शून्य विश्लेषक में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता है। प्राकीर्णन के द्वारा ध्रुवण। मान लें एक अध्रुवित प्रकाश y अक्ष पर भ्रमण करता है और गैसीय परमाणु A पर आघात करता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपतित तरंग के दोलन द्वारा XZ सतह पर दोलन करते हैं। विकिरण O पर पहुंचकर द्विध्रुव से चारों ओर से A पर आकर Z दिशा में दोलन करता है और Z दिशा में रेखीय ध्रुवित होता है। संचरित विकिरण Y अक्ष पर ध्रुवित होता है, क्योंकि दोनों द्विध्रुव Y दिशा में समान रूप से विकिरित होते हैं। सूर्य की रोशनी में परमाणुओं का प्राकीर्णन होता है, या पृथ्वी के वातावरण में अणु भी ध्रुवित हो सकते हैं। वातावरण की अनुपस्थिति में सूर्य की दिशा को छोड़कर आसमान काला हो जाता है। परावर्तन द्वारा ध्रुवण। जब दो पारदर्शी माध्यमों के बीच अंतर फलक पर प्रकाश पड़ता है तो ये आंशिक रूप से परावर्तित और आंशिक रूप से अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित और अपरावर्तित प्रकाश की मात्रा अंतर फलक के संबंध में प्रकाश के ध्रुवण पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई अध्रुवित प्रकाश माध्यम 1 और माध्यम 2 के बीच अंतर फलक पर आघात करता है। किसी विशेष कोण पर ध्रुवण के साथ कोई परावर्तित प्रकाश नहीं है। सभी परावर्तित प्रकाश आपतित समतल के लंबवत रेखीय ध्रुवित हैं। ये आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। 10 IP बराबर n, जहां n उस माध्यम का अपरिवर्तित सूचकांक है जिस पर प्रकाश का आपतित होता है। यह समीकरण ब्रीवस्टर का नियम कहलाता है। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। जब कोई सामान्य प्रकाश ध्रुवण कोण पर ग्लास प्लेट पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित, जबकि अपवर्तित घटक आंशिक रूप से ध्रुवित है। अब यदि अपवर्तित किरण किसी दूसरे ग्लास प्लेट पर आघात करती है तो ध्रुवण कोण पर ग्लास प्लेट के दोनों सतहों पर इसी घटना का पुनरावर्तन होगा। यदि समांतर सतह वाले ग्लास प्लेटों की कई संख्या के साथ प्रक्रिया को दोहराया जाए और आपतित प्रकाश इसके ध्रुवण कोण पर हो तो इन बड़ी संख्या के प्लेटों के माध्यम से अपवर्तन लगभग आपतित समतल पर कंपन की तरह होगा। इस प्रकार संचरित किरण आपतन समतल पर कंपन के साथ समतल ध्रुवित है। क्या आप जानते हैं विवर्तन जाली नियमित पैटर्न के साथ एक प्रकाशिकी घटक है जो विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करने वाली झिरी प्रकाश की कुछ किरणें हैं। विवर्तन का एक परिणाम है जो लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज सीधे आगे जाने के बजाय फैल जाती है। ध्रुवण फिल्म लगे सनग्लास का इस्तेमाल खासकर मछली पकड़ने और नौका विहार करते समय उपयोग में लाया जाता है। ऐसे सनग्लास को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि पानी के माध्यम से भी देखा जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश का विवर्तन एक परिघटना है
जिसमें आपतित प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में किसी अवरोध अथवा द्वारक के आकार के किनारों के चारों ओर प्रकाश तरंगों का झुकाव होता है। यदि झिरी संकीर्ण है तो विशेष विवर्तन पैटर्न संभव है। यदि झिरी जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो द्वितीयक उच्चता दृष्टिगत नहीं होगी। किसी प्रकाशिकी यंत्र की वह क्षमता जिससे दो बिंबों के प्रतिबिंब एक साथ काफी नजदीक बनाए जा सकते हैं उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की विभेदन क्षमता इसकी वह योग्यता है जिससे दो बिंदुओं को आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। प्रकाश का ध्रुवण वह परिघटना है जो किसी समतल पर प्रकाश के कंपन में अवरोध पैदा करती है। मेलस के नियम के अनुसार जब पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर आपतित होता है, विश्लेषक द्वारा संचरित प्रकाश की तीव्रता संचरण अक्षों और पोलराइजर के बीच कोज्या के कोण के वर्ग का सीधा समानुपाती होती है। जब दो पारदर्शी माध्यमों के बीच अंतर फलक पर प्रकाश पड़ता है तो ये आंशिक रूप से परावर्तित और आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है। परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की मात्रा अंतर फलक के संबंध में प्रकाश के ध्रुवण पर निर्भर करती है।